पर चर्चा और पाकिस्तान के मेहमान आ रहे हैं यहाँ पर। अब बोलिए आप। और हामिद अंसारी जी का नाम क्यों लिया इन्होंने? आलोक शर्मा जी बोलिए आप। आलोक जी। आमन जी जी बिल्कुल। आमन जी, एक आईएसआई का एजेंट क्या कह रहा है उसके ऊपर पूरी सरकार निर्भर है आज। बड़ा दुर्भाग्य। मुझे याद है 2017 का वाकया, गुजरात का चुनाव था, एक्स आर्मी चीफ और सरदार मनमोहन सिंह के ऊपर इसी तरह के आरोप लगे थे और बाद में फिर अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर माफ़ी मांगी थी। शायद बीजेपी वाले भूल गए होंगे, हम नहीं भूले, क्योंकि इनका टूल किट है ये। हाथ लगाओ, हिंदू मुसलमान करो, भारत पाकिस्तान करो और फिर भाग जाओ। आज मेरे काबिल वकील साथी ने कहा कि 5 बार हामिद अंसारी ने उनको न्योता दिया। भाई आप सरकार में बैठे हैं, आप कोई टटपुंजिया पार्टी तो है नहीं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अगर 5 बार इन्विटेशन गया तो एमईए के थ्रू गया होगा और वो इन्विटेशन एम्बेसडर के पास भी होगा और एमईए के पास भी होगा और होम मिनिस्टर के पास भी होगा। तो आपको क्या एक बार का भी इन्विटेशन नहीं मिला? आज जब हामिद अंसारी जी ने साफ कह दिया कि ना मेरा कोई, मैं उस आदमी को जानता हूं, ना मेरा इन्विटेशन दिया और ना ही इन्विटेशन सरकार ने दिया। उसमें किसकी कॉन्फ्रेंस थी? सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड तमाम संस्थाओं की, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी शामिल थी। अब इसमें सोनिया गांधी जवाब दें, राहुल गांधी जवाब दें। ये इतना लेवल स्तर इतना नीचे कैसे गिर गया है कि देश जानना चाहता है आज। उसे तो पता नहीं क्या क्या कहा है। उसे तो ये भी कहा है मैं 20-30 चैनलों के ऊपर भी बैठा था। अब वो चैनल वालों ने क्यों बुलाया था मुझे नहीं पता, चैनल वालों ने बुलाया भी था कि नहीं बुलाया था। हम एक आईएसआई का एजेंट, जिसको तथाकथित आप लोग कह रहे हैं, उसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं और अपने देश के उपराष्ट्रपति पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि कहां हम जाकर रुकेंगे। अब मैं 2-3 सवाल पूछता हूं कि सरकार के पास अगर उन्होंने इनवाइट किया था तो क्या 8 साल का समय कम था? अभी तक उनके इन्विटेशंस को बाहर क्यों नहीं लाया गया? अगर उनसे मिलकर कोई आईएसआई की कोई एजेंसी या किसी भी व्यक्ति ने कोई गोपनीय सूचना यहां से निकाली तो इस सरकार क्या पकौड़े तल रही थी अभी तक 8 साल से? क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया? कुछ लोग तथाकथित आरएसएस के लोग आकर बैठ जाते हैं टीवी चैनल्स पर और अलूल जुलूल बात कहकर अपने देश के उपराष्ट्रपति को किस लेवल पर ले जा रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई भी सबूत है तो उसको सामने रखें। आप, आपकी सरकार है, गृह मंत्री बयान में कि वास्तव में ऐसा हुआ था कि 5 बार उपराष्ट्रपति ने, क्योंकि मैंने अभी गौरव भाटिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े ध्यान से सुनी, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि 5 बार हामिद करजई जी के हामिद अंसारी इन्विटेशन पर वो यहां आया। हामिद अंसारी जी के इन्विटेशन पर वो व्यक्ति यहां पर आया। जी, अब मैं पूछना चाहता हूं, अब मैं सवाल ले लेता हूं। पौने 2 मिनट बोला मैंने आपको। अच्छा वो बचा है, हमसे एक मिनट सर, एक मैं केवल 15 सेकंड कह रहा हूं। प्लीज प्लीज प्लीज। पाकिस्तान आज तक कौन कौन गया? आडवाणी जी गए, अटल जी गए, मोदी जी गए। मोदी जी तो अपने व्यापारियों को, साथियों को भी साथ लेकर गए। इसकी जांच होनी चाहिए कि बिना बुलाए देश के प्रधानमंत्री व्यापारियों को साथ लेकर इस्लामाबाद गए थे। क्या ये सच है कि नहीं? क्या इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? अच्छा, एकनाथ खड़से का क्या रिलेशन था दाऊद से, पता होना चाहिए। 2016 में दाऊद की पत्नी आती है बॉम्बे में, सारी प्रॉपर्टीज बेचकर चली जाती है, कानों कान खबर नहीं लगती। चीन को क्लीन चिट देने में आप लोग रहते हैं। चलिए आईएसआई पठानकोट में जांच करके चली जाती है, पता नहीं चलता। एक सवाल ले लेता हूं। 350 हर सवाल का जवाब 2.5 मिनट आपको नहीं टोका। 350 किलो आरडीएक्स आया, उसके ऊपर कोई जांच नहीं होगी। चलिए अब मैं एक सवाल, देवेंद्र सिंह कहां पर है? 2008 उसकी क्लोज कर देंगे फाइल को। 2008 मुंबई हमला पाकिस्तान ने कराया, ये तो आप मानते हैं ना? 2008 मुंबई हमला पाकिस्तान ने कराया, कोई संशय नहीं है ना इसमें? क्योंकि उस वक्त आप कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा था कि आरएसएस ने करा। अच्छा आप मानते हैं, ठीक है, ये 100%। हाँ बढ़िया। तो 2008 आतंकी हमला पाकिस्तान ने कराया आलोक जी, तो 2009 में अगर आतंकवाद पर कोई कॉन्फ्रेंस होगी, सेमिनार होगा, तो उसी आतंकी मुल्क को इन्वाइट किया जाता है। मतलब ये मैं आपको हैरानगी नहीं हो रही क्या? अरे भाई मैं तो ईमानदारी से बताइए, 2008 में मुंबई हमला आतंकी पाकिस्तान ने कराया, 2009 में हम पाकिस्तान को इन्वाइट भेज रहे हैं, क्या वो आतंकवाद पर चर्चा करते हैं? फिर 2010, फिर 2011। मैं कह रहा हूं उरी, आलोक जी मैं बताता हूं, जालंधर, उरी, जम्मू कश्मीर और पठानकोट के बाद आईएसआई जांच करने आई थी और अमित शाह जी ने कहा मास्टर स्ट्रोक है। क्या ये सच है कि नहीं? हाँ या ना? उरी, पठानकोट सब कुछ होने के बाद जवाब सवाल से क्यों देते? क्या हमारे देश के उसका जवाब है आपके पास? अरे भाई मैं फिर कह रहा हूं आपको जी, आज तक 3 शासनाध्यक्ष 1990 के बाद पाकिस्तान गए, तीनों बीजेपी के गए।
अब मैंने जो सवाल पूछा आप जवाब दे पाएंगे आलोक जी? और मोदी जी, मुंबई हमला पाकिस्तान ने कराया, बिल्कुल 100% दूंगा मैं आपका। उस पर आइए ना, सवाल का जवाब सवाल से नहीं ना आलोक जी। तो फिर पाकिस्तान, आप जबरदस्ती, मैं फिर कह रहा हूं जी जी, आप पठानकोट के ऊपर बीजेपी से सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा आईएसआई को बुलाया, पठानकोट में गलत किया। हाँ मैं बोल रहा हूं ना, सुनिए ना, आईएसआई को बुलाया जांच के लिए, गलत किया। आप पाकिस्तानी एजेंट को 5-5 बार आपने बुलाया, आपने गलत किया क्या? गलत किया आपने गलत किया क्या? अगर उन्होंने गलत किया, आईएसआई एजेंट को 5-5 बार बुलाया, अगर आपने गलत किया? मैं पूछ रहा हूं 11 दिसंबर 2010 को क्या सरकार ने बुलाया उसको? हाँ या तो हामिद अंसारी जी ने अपने जवाब में लिख दिया सर, सुप्रीम कोर्ट की तमा उन्होंने लिखा है, सुनिए क्या लिखा है उन्होंने, इट इज अ नोन, सुनिए मैंने बुलाया, आपने पढ़ा नहीं है सर जवाब उनका? नहीं क्या ये लिखा है उन्होंने? मैंने बुलाया हामिद अंसारी, सुनिए क्या लिखा है मेरे पास, हामिद अंसारी जी ने लिखा है, सुनिए एक मिनट क्या लिखा है उन्होंने, क्लियरली लिखा है, मैंने जानता हूं, मैंने बुलाया। सर एक बार बोलने दीजिए ना, क्या लिखा है पता होना चाहिए। इट इज अ नोन फैक्ट। एक मिनट सर, लेट मी रीड, सर मैं हामिद अंसारी जी को कोट कर रहा हूं, एक मिनट आलोक भाई। नोन फैक्ट, it is a known fact that the invitation to foreign dignitaries by the Vice President of India are on the advice of government, ये हामिद अंसारी जी ने, सरकार की सलाह पर बुलाया गया, ये हामिद अंसारी जी ने लिखा है। अब हामिद अंसारी गलत नहीं होंगे आलोक जी। बहरहाल चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। गौरव भाटिया जल्दी से आपका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गौरव भाटिया, नहीं मैं फिर कहूंगा एक छोटा सा सवाल और मैं पूछ रहा हूं। अच्छा देखिए, गौरव भाटिया जी ने कहा 5 बार, ठीक है, उनके न्योते पर वो आए, एक न्योते की कॉपी जरूर दिखा के जाए, घंटे का शो है। ठीक है, न्योते पहला सवाल, ठीक है, न्योते की कॉपी, क्योंकि आपने सीधा आरोप लगाया। गौरव भाटिया, दूसरा सवाल, बीजेपी अपने देश के उपराष्ट्रपति को ऊपर मानती है। अमन जी अब देखिए शिष्टाचार दिखा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है जिसने ये 2 सवाल के जवाब। गौरव भाटिया आप बोलिए, एक आपने अच्छा किया, आप उनके बीच में बिल्कुल नहीं बोले। आलोक भाई इस चीज की मर्यादा रखेंगे, अब वो आपके बीच में नहीं बोले, एक एक करके बोलेंगे। बोलिए अब आप, फिर सूद साहब आ रहा हूं और मेरे सवालों के उत्तर मिलेंगे। बिल्कुल बोलिए आप गौरव भाटिया। देखिए मैं अपने जवाब को 2 अंश में बांटता हूं। पहला, कैसे झूठ फैलाया जाता है। इनको ये भी जानकारी नहीं है कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइज्ड, अमन जी इस तरह से अगर चर्चा करानी है, शांत हो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। दलील नुक्कड़ की डिबेट नहीं है ना आलोक जी। हाँ आप बोलिए गौरव आप बोलिए, बीच में नहीं, टैकलिंग नहीं होगी इस तरह से। धन्यवाद गौरव। देखिए सारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में फर्जीवाड़ा है। इन्होंने अभी आपके कार्यक्रम में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। ये प्रोग्राम जो मेरी जानकारी नहीं, मैंने कहा तमाम संस्थाएं जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ओके। उसमें बार काउंसिल भी थी, इंडियन काउंसिल ऑफ जूरिस्ट भी था। था कि नहीं? ऑर्गेनाइजर कौन था? सरकार थी। आलोक जी ऐसे थोड़ी ना डिबेट करेंगे भाई। आप बोल रहे थे झूठ पूरे देश की, तो आपने इन लोगों ने, तो आपके झूठ को उन्होंने टोका क्या? अपनी टर्न का वेट किया ना, टाइम थोड़ी ना वेस्ट करेंगे सर, अपनी टर्न का वेट करिए ना प्लीज आलोक जी। 5 बार न्योता दिया भाई, कहां है कॉपी? दिखा दीजिए। हाँ हो गया ना आपका सवाल, हो गया। गौरव भाटिया आप बोलिए, सरकारी और दबरारी ढपली बजाना शुरू कर। गौरव भाटिया बोलिए, मुझे आरएसएन सिंह के पास जाना है, मुझे एनके सूद साहब के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके पास जाना है, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। टाइमर चला दीजिए गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया आप बोलेंगे सिर्फ स्क्रीन पर, और सारे ऑडियो बंद है। धन्यवाद। देखिए अमन जी, सबसे पहले किस तरह से झूठ बोला जाता है। कोई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं था, एक संस्था ने कराया। और जितना जानकारी मुझे है ना, कोई भी व्यक्ति खासकर अगर पाकिस्तान से आ रहा है तो उसका पूरा इंटेलिजेंस इनपुट लेके वीजा तो सरकार ही देती है ना, देती है। और यही हमीद अंसारी जी ने लिखा है। आज की प्रेस वार्ता में हमने क्या बात करी? हमने ये बात करी कि आतंकवाद पे एक सेमिनार हुआ, उसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति मंच साझा करते हैं। ये सत्य हो गया, ये उनके वक्तव्य में आ गया। दूसरी बात, 3 शहरों का वीजा दिया जाता है जब कोई पाकिस्तान से आता है, क्योंकि बहुत से हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। इस व्यक्ति को 7 शहर जाने की अनुमति क्यों दी? ये रेकी करने आया था, आतंकवाद फैलाने आया था, इसका उत्तर नहीं मिला। और वो प्रेस वार्ता देखिएगा दोबारा। अमन जी, बहुत जिम्मेदारी से हमने एक बात कही, हमने कहा कि ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमीद अंसारी जी को देना चाहिए। चलिए मैं मान लेता हूं कि 5 जो ये
कार्यक्रम हुए इसका न्योता हमीद अंसारी जी ने नहीं दिया, लेकिन सरकार ने तो दिया ना वीजा। सरकार को तो उत्तर देना चाहिए। और अंत में एक बात बताइए, आईएसआई से ये जानकारी साझा की गई, हमने ये भी पूछा है, सोनिया गांधी जी बताएं कि ये जो आईएसआई को जानकारी दी जा रही थी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये सरकार को हमारी रॉ ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया या नहीं? क्योंकि ये चूक 5 बार हुई। क्या ये राष्ट्र सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है? और आधा मिनट और दे दीजिए तो मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कह दूं, आगे देता हूं, बहुत आगे महत्वपूर्ण। गौरव भाई आगे